श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में एकत्रित प्रिय निजात्म स्वरूप बंधुओं, माताओं, बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रिय भाई प्रोफेसर, मुझे तो यही कहने की आदत पड़ी गई है, प्रोफेसर श्याम जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें याद किया। हमारी परम पूज्य बड़े दीदी ब्रह्मादि स्वामी कृष्णकांत महाराज, उनसे भी इनका बहुत स्नेह रहा है। और ये बात जैसे अभी आपको बता रहे थे, ये 40 वर्ष से भी अधिक का समय का अंतराल हो गया है। यहाँ मेरा पहली बार आना हुआ इस हॉल में। वैसे हनुमान जी के दर्शन करने तो आए थे, तो इतना पुराना परिचय है, लेकिन वो स्नेह इनके हृदय में भी है और हमारे हृदय में भी है। तो आज इन्होंने इस अवसर पर दुख की घड़ी में याद किया, तो मैंने कहा अवश्य आएंगे। और फिर आज ऋषि, हम तो उनको, मैं तो पप्पू ही जानती थी, ऋषि भैया ने नाम दिया उनको, उनकी साधना को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए ऋषि नाम दिया। और इससे भी पहले लुधियाना से जो हर्ष है, ये इसका संबंध तो लुधियाना से था, तो तब से मिशन के नाते संबंध रहा, परिचय रहा। तो बहुत ही उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर के दुख भी हुआ, क्योंकि अभी कोई जाने का समय नहीं था। आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में हम मृत्यु का बड़ा स्वागत करते हैं। हमें पता है कि जन्म और मृत्यु ये जीवन के दो किनारे हैं, जिसमें जीवन रूपी सरिता बहती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य आएगी। जायते ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है वो जाएगा, जो जाएगा वो उसके आगे भी फिर उसका जन्म होता है। तो ये जन्म और मृत्यु का प्रवाह चलता रहता है। हम स्वागत करते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा है जीवेम शरदः शतम, 100 वर्षम जीने की कामना करते हैं। तो जो 100 वर्ष जीते हैं उनकी आगे कितनी पीढ़ियां उनके देखते देखते उनके जीवन में हो जाती हैं, 4 तो हो ही जाती हैं।
तो उनका परिवार उनके लिए मृत्यु के समय आपने सुना होगा सोने की सीढ़ी लगाते हैं, ढोल बजाते हैं, बाजे बजाते हैं और विमान बनाते हैं। हमने देखा है ऐसे अनेक हिंदुओं को, माताओं को, भाइयों को जो पूर्ण आयु जी करके शरीर त्याग करते हैं, उनके मृत्यु पर लोग खुशियां मनाते, मिठाइयां बांटते हैं। लेकिन जो इससे पूर्व अपनी पूरी आयु भोग करके नहीं जाते, उनके जाने का दुख होता है। लेकिन कुछ लोग जितना जीवन जीते हैं, उस जीवन में वे अपने लगभग सभी काम पूरे कर लेते हैं। भैया श्याम जी ने बताया कि 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, 2 पुत्र हैं। तो ये तो भगवान की कितनी कृपा है कि वो पवित्र आत्मा अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ करके गई हैं। और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, बहुत वर्ष हो गए उनको देखे। बड़ी प्यारी मूर्ति, सुंदर और बहुत ही हंसमुख स्वभाव वाली, और ऋषि के जीवन को ऋषि बनाने वाली वही थी। उसने अपने तप से, त्याग से अपने परिवार को भी संभाला और ऋषि को भी जीवन में ऐसा रास्ता प्रशस्त कर दिया कि जिससे वो धर्म के रास्ते पर चल पड़े। आज ऋषि जो हैं वो सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, और श्याम जी के साथ तो वो, इनका मैं कहूँगी कि दायां हाथ, ये मेरी बहन और ऋषि जी दोनों मिलकर के इस आश्रम में कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये तो आप सब लोग जो रोज आने वाले हैं वो देखते होंगे। मुझे आज आप सबको देख करके बहुत प्रसन्नता हुई है कि हमारे भैया श्याम जी ने यहाँ इस 25 सेक्टर पंचकुला में आप सब लोगों को धर्म के साथ जोड़ दिया है। आप लोग यहाँ आकर के सत्संग सुनते हो, धर्म के अनेक कार्य करते हो, भंडारे करते होंगे और धर्म के रास्ते पर चल करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और आप सबके लिए भी ये एक मंदिर जो हनुमान जी, आपने सुना होगा विराटनगर में भी ऐसे ही विशाल विग्रह हनुमान जी का है। पहले वो हनुमान जी आए, बाद में ये आए। 41 फुट ऊंचे हनुमान जी वहां पर खड़े हैं, सिद्ध हनुमान जी। जो मनोकामना पूर्ण करोगे, जो सोचोगे वही आपकी पूर्ण हो जाएगी। ऐसे हनुमान जी, इनसे तो बातें करते हैं, इनसे बातें करो तो आपके मन के सब संशय दूर हो जाते हैं। ये अभी पप्पू की कहानी सुन रहे थे ना, जो माई के भाई के बारे में बताई है ना, हनुमान जी ने सही में गदा मारी कि नहीं मारी, लेकिन इसके मन की, इसके सच्चे मन की बात हनुमान जी ने सुनी। ये हमें पता लगता है कि जो लोग कहते हैं भगवान देखे नहीं, भगवान सुने नहीं, भगवान है कि नहीं है, वे लोग जानते नहीं कि भक्त लोग तो भगवान से बातें करते हैं। तो साक्षात हनुमान जी जो हैं, जो वो यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं सबकी और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये तो हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि हमारे ऋषियों ने जीवन को 4 भागों में बांट दिया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में शक्ति को हम एकत्रित करते हैं और गृहस्थ आश्रम में उस शक्ति का व्यय करते हैं। सबसे जो गोल्डन पीरियड हमारे जीवन का होता है वो गृहस्थ आश्रम में ही होता है, जिसमें पूरी शक्ति हमारे में होती है 50 वर्ष तक। और उसके पश्चात
ऋषियों ने कहा कि अब धीरे धीरे तुम अपने मन से कामनाओं का त्याग करना प्रारंभ करो। आप अपनी जिम्मेदारी अपनी संतानों को सौंपो और घर में आजकल का तो वातावरण सिनेरियो और हो गया है, तो आप घर में भी रहते हुए अपने जीवन में से अब इच्छाओं को, कामनाओं को, गृहस्थ से रिलेटेड जो आपकी कामनाएं हैं इनको थोड़ा कम करो और अब समाज सेवा की ओर प्रस्थान करो। हमारी बहन इसका एग्जाम्पल है, हम लोग तो है ही। अब समाज को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। समाज के लिए जो तुम्हारे पास शक्ति है उस शक्ति का उपयोग यदि समाज के लिए करोगे तो सुंदर समाज का निर्माण कर दोगे। अपना कल्याण तो तुम कर ही लोगे। अपना कल्याण तो अपनी साधना के द्वारा होगा, नाम के द्वारा होगा, और सुंदर समाज का निर्माण तब होगा जब तुम समाज के लिए अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में, एक सेवा के रूप में, सहयोग के रूप में, साधना के रूप में जब सामने रखोगे तो फिर सुंदर समाज का निर्माण भी हो जाएगा। और संन्यास को बताया कि ये तो सबके लिए आवश्यक है, इसीलिए चौथा आश्रम बताया कि 4 आश्रम बताए हैं कि अब तो बिल्कुल तुम अपनी कामनाओं का त्याग कर दो और अगले जीवन की तैयारी करो, क्योंकि ये जीवन केवल यहाँ मृत्यु तक ही नहीं है। मृत्यु के पश्चात पुनः तुम्हें नया जीवन मिलेगा। ये जन्म और मृत्यु, ये दोनों के बीच में ये सनातन जो तुम्हारी संस्कृति है ये तुम्हारे साथ रहेगी। जैसे हमारे मस्तिष्क में ये चित्त है, ये जस्ट लाइक चिप इन द फोन, मोबाइल फोन। अब देखो उसमें कितनी मेमोरी होती है। इसी प्रकार से आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि बच्चे अपने पहले जीवन की बातें बताते हैं, तो हमारे चित्त में हमारे इस जन्म के संस्कार पड़े रहते हैं और वो हमारे साथ जाते हैं, वो अगले जीवन में भी हमारे साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, तो वो हमारे साथ साथ चलते हैं। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब हमारे उस मेमोरी में इकट्ठा हो रहा है और इसके अकॉर्डिंगली ही हमें अगला जन्म भी मिलता है। माता पिता संबंधी सब हमें अपने इस जन्म के कर्मों के अनुसार मिलते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं सती मूल तत्पिवा के जाति आयु भोगा, जाति आयु और भोग ये हमें अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार मिलते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन को बड़ी समझदारी से, और हमारे ऋषियों ने बताया कि जो हमने जीवन आपके लिए प्रशस्त किया है दैट इज यज्ञमय जीवन। यज्ञमय का मतलब क्या होता है? दूसरों के लिए, दूसरों के लिए जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब लोक कल्याण के लिए करो। और लोक कल्याण क्या है कि सब में परमात्मा को देखो। गोस्वामी जी ने तो बहुत ही सरल भाषा में कह दिया है, सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। सिए राम में सब जग जानी। और भविष्य को शिक्षा देते हुए कि भाई तुमने तो लंका का पालन करना है, लंका को संभालना है, बहुत बड़ा परिवार है तुम्हारा, तुमने मेरे साथ नहीं जाना, तुम्हें लंका में रहना है, तो तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। वहाँ बहुत संक्षेप में प्रभु श्री राम ने बता दिया, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। ये जितने 10 तुम्हारे जो है संबंध है तुम्हारे मन के साथ, इस समय व्याख्या का समय नहीं, तो ये जो है जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब क्या ममता ताग बटोरी। कितना सरल उपाय बता दिया कि भाई ये साथ रखने हैं, इनको प्रभु का रूप मानना है, ये सब असत्य नहीं है,
ये माया नहीं है, ये झूठे नहीं है, ये तुम्हारे साथ आगे भी रह सकते हैं। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सबके ममता के धागे इकट्ठे करके उसकी एक डोरी बना लो। डोरी बना करके भगवान के मेरे चरणों के साथ, भगवान कह रहे हैं मेरे चरणों के साथ उस डोरी को बांध दो, वो सारे मेरे हो जाएंगे और तुम भी आनंद में रहोगे और तुम्हारा परिवार भी आनंद में रहेगा। कितना सुंदर उपाय बता दिया। तो ये जीने का जो एक ढंग बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, प्रभु श्री राम ने अपने मुखारबिंद से बताया है कि ऐसे जीना चाहिए और किसी भी क्षण प्रभु के नाम को भूलना नहीं चाहिए। विशुंडी जी को उनके गुरु ने उपदेश दिया था, क्या कहा था, जे ही आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत। तुम जहां भी रहोगे शर्त एक है कि तुम्हें भगवान को याद रखना पड़ेगा, भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। जे ही आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापे तहना अविद्या योजन एक प्रजंत। वहां अविद्या नाम की कोई चीज आएगी नहीं। इसका मतलब कि हमारा जीवन आनंद में प्रभु से जुड़ा हुआ तभी रह सकता है और हम अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण तभी कर सकते हैं जब हमेशा हनुमान जी की तरह हमारे मन में भगवान का वास होगा। भगवान तो है ही हमारे अंदर। गीता में भगवान ने कहा हृदय से अत्यंत, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ। जब तुम्हारे हृदय में नहीं होऊंगा तो तुम जी नहीं सकते। तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, लेकिन तुम्हें याद तो करना है। यदि याद नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें महसूस नहीं होऊंगा। इसलिए गुरु इसीलिए होते हैं। गुरु जो है वो शिष्य को यही तो मंत्र देते हैं कि मंत्र के द्वारा तुम प्रतिपल उस परमात्मा को याद रखो, अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को बढ़ाओ। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है जो तुम्हारे आठों चक्रों में घूम रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। उसका मुख ऊपर की ओर ब्रह्म चक्र की ओर जब कर दोगे तो अनंत शक्ति जो है वो तुम्हें प्राप्त होगी। ये गुरु जो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु होते हैं वो ऐसे ही शिष्यों को मार्ग बताते हैं और उनका मार्ग अपने लिए और समाज के लिए, क्या राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, वो एक ऐसा आलोक स्तंभ बन जाता है जिससे ना जाने कितने लोगों को प्रकाश मिलता है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है। तो आज हमारे प्रिय ऋषि की धर्मपत्नी हर्ष, उनके आज ये श्रद्धांजलि समारोह में श्रद्धांजलि पर आप सभी आए हो। देखो कितने लोग इस बहाने से आ गए। ये तो सत्संग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आत्मा कितनी पवित्र थी कि उसका संबंध तो ऐसे संस्थान से था ही, गुरु जी से था ही, लेकिन इसके साथ साथ आज कितने लोग उसको याद कर रहे हैं। जितने लोग उसको याद कर रहे हैं सबके मन से उसके लिए सद्भावनाएं निकल रही हैं। सभी उसको अंदर से अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं और हम भी प्रभु के चरणों में सबकी ओर से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं कि ये प्रिय हर्ष जहाँ भी हो तो प्रभु के चरणों में ही होंगे, उनको भगवान अपने पास रखे और उसका भविष्य का जीवन भी जो है वो उज्जवल हो और उसके जीवन में सुख और शांति जो है वो बनी रहे, उसको अच्छा जन्म मिले, अच्छा परिवार मिले और वो प्रभु के चरणों में जन्म जन्म तक जुड़ी रहे। यही हमारी शुभकामना है और यही प्रिय पप्पू के लिए सुरेंद्र, अब मुझे याद आ गया इसका नाम सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और उनके सारे परिवार को, प्यारे बच्चों को, बहुओं को भी मेरी अनंत मंगल कामनाएं। आप सब के लिए भी मैं बहुत बहुत प्रभु के चरणों में
प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको स्मरण रहें, भगवान इतनी कृपा करें कि आप उनके चरणों से ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय भैया श्याम जी का, और सबका मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। बहुत बहुत मेरी अनंत शुभकामनाएं। हरिओम दर्शन। उनके बचपन से, कॉलेज का बचपन, तब से जानते हैं हम उनके मन को, उनके स्वभाव को, उनके कार्य को, हर प्रकार से उनको जाना है, पहचाना है। श्याम जी के प्रिय रहे हैं आरंभ से ही और अब तक उनके पास हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये वे अच्छी तरह से जानते, समझते और उस पर पालन करते हैं। मनुष्य आरंभ से अंत तक जब ध्यान, पूजा, पाठ सब कुछ करता है, किस लिए हम कहते हैं ना, अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही। इतना यत्न करते हैं ये, जब ध्यान, पूजा, पाठ सब यत्न हैं। किसके लिए हैं? कि अंत समय में हमें ईश्वर स्मरण रहे, भगवान स्मरण रहे। जिसकी गोद से आए हैं, जिसके पास से आए हैं, उसी के पास हमको वापस जाना है। तो प्रसन्न मन से जाएं। तो ऐसा प्रसन्न मन मैंने ऋषि जी का देखा है कि किस प्रकार वे, जो उनके साथ सहानुभूति प्रकट करता है, उनके साथ वे स्वयं सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं कि नहीं बहन, नहीं भाई, नहीं बच्चे, इस प्रकार की कोई बात नहीं। आज ही मेरा उनसे मिलना हुआ तो कहने लगे ये संसार क्या है, माया ही तो है। भगवान शंकर ने भी तो इसको माया ही कहा है। पार्वती को, उमा को समझा रहे हैं कि क्या है ये संसार। तो जब ये संसार असत्य है, उस असत्य में ये एक घटना सत्य सी भासती है, उस अनित्य में ये घटना नित्य सी भासती है। यानी कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। दुख तो है ये नहीं है, लेकिन कोई दुख रो करके दिखाता है, कोई उसको अंदर आनंद से उसको ग्रहण करता है, रोकर नहीं, प्रभु की लीला को समझते हुए। ये ज्ञान है। तो जिस घर को ऋषि जैसा एक रत्न मिला हो, उन घर के व्यक्तियों को, उन घर के बच्चों को, बच्चियों को, बहुओं को, पूरे परिवार को, वे जब हैं तो आपके लिए किसी प्रकार से दुख की कोई बात नहीं। वे तो अब दुख हृदय में रख करके सुख बांटते हैं, आनंद देते हैं। निरानंद कभी मैंने उनको देखा नहीं। ये उनके जीवन की एक विशेषता है जो एक राम भक्त में, प्रभु भक्त में, ईश्वर भक्त में होनी चाहिए। सबको मेरी ओर से संवेदनाएं, सबको प्यार, आशीर्वाद। धन्यवाद।